नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनिदेव और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पराशर ने हमें दिए हैं, जैसे कि 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है। इसके पीछे का ग्रह कौन सा है? क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा? और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं? अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है? अगर आप कुंभ राशि के हैं या आपकी नाम राशि कुंभ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन की। लगन यानी आप स्वयं। आपके पहले घर में कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान हैं और वो शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि का अपना नक्षत्र है। इसका मतलब है कि राहु यहाँ बहुत शक्तिशाली है। राहु आपको इस महीने एक जुनून देगा। आप चाहेंगे कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए। ये ऊर्जा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया या फिर आपको ओवर थिंकिंग और चिंता भी दे सकता है। अब नजर डालते हैं आपके दूसरे घर पर। यहाँ आपकी राशि स्वामी शनिदेव विराजमान है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि शनि अब मार्गी हो चुके हैं। उल्टी चाल चल रहे थे और अपने काम को अटका रहे थे। अब उन्होंने टॉप गियर डाल दिया है। दूसरा घर धन और वाणी का है। शनि का यहाँ सीधा होना ये गारंटी देता है कि आपके बैंक बैलेंस की स्थिति अब सुधरेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं पांचवें घर की। यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 5 दिसंबर को गुरु वक्री हो रहे हैं। पांचवा घर संतान, शिक्षा और पिछले जन्म के पुण्य का है। गुरु का वक्री होना मतलब कुदरत का आशीर्वाद है। रुको, थोड़ा पीछे देखो। क्या कोई काम अधूरा है? क्या कोई डिग्री अधूरी है? क्या बच्चों पर ध्यान कम दिया गया? ये समय पुरानी चीजों को रिव्यू करने का रहेगा। अब आते हैं सबसे संवेदनशील जगह यानी 7वां घर, जहां केतु बैठे हैं। 7वां घर शादी और पार्टनरशिप का है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो चीजों से व्यक्तित्व या अलगाव पैदा करता है। इसे समझ नहीं आता कि ये कहाँ है, इसीलिए ये रिश्तों में एक अजीब सी दूरी, शक पैदा करता है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। और महीने की शुरुआत में यानी 5 से 6 दिसंबर तक आपके 10वें घर में ग्रहों का मेला लगा है, सूर्य, मंगल और शुक्र। लेकिन जैसे जैसे महीना 6 दिसंबर को बुध 7वें घर में आएंगे, 7 दिसंबर को मंगल 11वें घर यानी लाभ भाव में जाएंगे, 16 दिसंबर को सूर्य 11वें घर में जाएंगे और 20 दिसंबर को शुक्र भी वहीं पहुंच जाएंगे। जब ग्रह 10वें से 11वें घर में जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि कड़ी मेहनत का सफलता में बदलना। आप जो भी पसीना इस महीने बहाएंगे वो बेकार नहीं जाएगा, वो सोने के सिक्कों में बदलकर आपकी झोली में गिरेगा। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के पन्नों को खोलते हैं। सबसे पहले आपका कैरियर, आपकी रोजी रोटी, आपका मान सम्मान। कुंभ राशि वालों, अगर आप नौकरी करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं तो 5 दिसंबर से 7 दिसंबर का समय आपके लिए पावर प्ले का समय रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके 10वें घर में मंगल अपने ही राशि में बैठे हैं। ज्योतिष में इसे रोचक पंच महापुरुष योग कहते हैं। इस योग इंसान को नीडर बनाता है। अगर आप पुलिस में हैं, सेवा में हैं, इंजीनियरिंग में हैं या फिर किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहां कमांड की जरूरत होती है तो 7 तारीख तक आपकी दुत्ती बोलेगी। आपके बॉस, आपके सीनियर आपकी बात सुनेंगे नहीं बल्कि मानेंगे। लेकिन असली जादू शुरू होगा 6 दिसंबर को। बुध जो बुद्धि और वाणी के देवता हैं वो आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ एक बहुत बारीक बात समझिए। बुध आपके 5वें घर के मालिक हैं। जब 5वें घर का स्वामी 10वें घर में आता है तो इसे कुल दीपक योग जैसा प्रभाव माना जाता है। और इसका मतलब है कि आप अपने काम में कुछ ऐसा आइडिया लगाएंगे, कोई ऐसी क्रिएटिविटी दिखाएंगे जिससे कि आपका नाम रोशन होगा। अगर आप मीडिया, लेखन, आईटी या अकाउंट में हैं तो 6 तारीख के बाद आपकी बुद्धि बहुत ही तेज होने वाली है। फिर आते हैं 7 दिसंबर, द बिग शिफ्ट।
7 दिसंबर को मंगल आपके 10वें घर से निकलकर 11वें घर में प्रवेश करेंगे। 11वां घर उच्च स्थान है, यानी वो घर जहां ग्रह अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। मंगल का यहां आना आपके लिए 3 चीजें लेकर आएगा। सबसे पहले नेटवर्किंग, आपकी मुलाकात रासुकदार लोगों से होगी, नेताओं से, बड़े अधिकारियों से। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर आप रियल एस्टेट या जमीन से जुड़ा काम करते हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। और तीसरा दोस्तों का साथ, आपके बड़े भाई बहन या पुराने दोस्त अचानक से आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके 10वें घर में है। सूर्य अहंकार है, मंगल आक्रामकता है। ऑफिस में किसी से बहस मत कीजिएगा, अपनी योजनाओं का ढिंडोरा मत पीटिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आपका 10वें घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। कर्म करो, शोर मत मचाओ। अगर आपने अपना प्लान लिख कर दिया तो शत्रु उसे खराब कर सकते हैं। इसलिए 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक शांति से काम करें, सफलता का शोर मचने दे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये महीना वरदान है। उत्तर स्पष्ट इशारा कर रहा है कि अगर आप किसी पद या टिकट की उम्मीद कर रहे हैं तो अभी प्रयास कीजिए, राजयोग बना है, सफलता मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत सबको है, धन, पैसा और लक्ष्मी। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपके 2 योग बन रहे हैं। पहले शनि का सीधी चाल चलना, जब धन का स्वामी सीधा चलता है तो रुका हुआ पैसा आता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था या आपका पेमेंट कहीं रुक गया था तो इस महीने वो पैसा वापस मिलने के 90% चांस बन रहे हैं। दूसरा कारण, लाभ भाव में ग्रहों का जमावड़ा। जैसे बताया कि 7 तारीख के बाद मंगल, 16 के बाद सूर्य और 20 के बाद शुक्र 11वें घर में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। आपके उत्तर में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है, अचानक धन का योग बनेगा, लॉटरी के योग लगेंगे। हम ये नहीं कहते कि आपको जुआ खेलना है, लेकिन ज्योतिष तर्क ये कहता है कि अचानक होने वाली घटनाओं का कारक राहु है और वो आपके लगन में है। गुरु भाग्य भाव में वक्री है और शनि 8वें घर यानी गुप्त धन के कारक हैं। तो कॉम्बिनेशन बनता है कि बिना मेहनत के आपको पैसा मिलेगा। कोई पुरानी पुश्तैनी जायदाद का फैसला आपके हक में आ जाएगा। शेयर मार्केट में आपका कोई पुराना निवेश अचानक बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। परंतु एक चेतावनी, राहु लालच भी देता है। ट्रेडिंग या सट्टेबाजी में बहुत बड़ा रिस्क है। 31 दिसंबर को बिल्कुल मत लीजिएगा, समय निवेश के लिए खराब रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि विशेष बात यह है कि शनि की दृष्टि 8वें घर पर है। अगर परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा था तो इस महीने सुलझाने की कोशिश करें, फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन अगर घर में सुकून ना हो तो सब बेकार है। सच कहूं तो कुंभ राशि वालों के लिए रिश्ते इस महीने का सबसे नाजुक मुद्दा है। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। आपके 7वें घर में केतु बैठे हैं। केतु क्या करते हैं? केतु भ्रम पैदा करते हैं। 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि वो आपसे बातें छिपा रहा है, आपके मन में शक पैदा हो सकता है। ध्यान रहे, राहु आपके दिमाग पर बैठा है जो इस हवा को शक दे रहा है। और कोई बखेड़ा खड़ा ना करे। सलाह दी जाती है कि इस समय आपको थोड़ा शांत रहना होगा। अगर आपका पार्टनर गुस्सा करे तो शांत रहे। अगर आपको शक हो तो खुलकर बात करें, मन में ना रखें। ये ग्रहों का प्रभाव है, हकीकत नहीं। प्रेमिकाओं के लिए महीना मिला जुला है। महीने की शुरुआत में यानी 6 दिसंबर तक शनि और बुध के बीच एक खराब योग बन रहा है। ये झगड़े कराता है, ब्रेकअप कराता है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी, जब शुक्र जो प्रेम के कारक है 11वें घर में जाकर गुरु की दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो हवा में रोमांस होगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें 20 तारीख के बाद कोई नया प्रपोजल मिल सकता है। जो लोग अपने रिश्तों को शादी में बदलना चाहते हैं उनके लिए दिसंबर का आखिरी सप्ताह सबसे शुभ है। अब हम इस वीडियो का एक बहुत ही खास हिस्सा जोड़ रहे हैं मेरी उन माता और बहनों के लिए जो हाउसवाइफ हैं, जो गृहिणी हैं। अक्सर राशिफल में उनकी बात अलग से कभी नहीं की जाती, लेकिन कुंभ राशि की महिलाओं के लिए ये महीना बहुत ही मायने रखता है। देखिए, आपके लगन में राहु बैठा है। राहु संतुष्टि का ग्रह है। 3 दिसंबर से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि घर के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, तारीफ मान सम्मान नहीं मिल रहा जिससे आप हकदार हैं। राहु आपके मन में ये विचार डालेगा, मेरी आपसी पहचान क्या है। आपको लगेगा कि आप एक ही रूटीन में फंस गई हैं, क्योंकि केतु आपके 7वें घर में है। तो हो सकता है कि आपके पति अपने काम की तनाव की वजह से आपसे थोड़ा कटे कटे रहें, आपसे बात ना करें। तो ये चेतावनी है कि इस समय आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। इस चक्कर में आप अपने अंदर ही अंदर घुस सकती हैं। हमारी सलाह है कि इस अलगाव को दिल पर ना ले, ग्रहों का खेल है।
आपके पति का प्यार कम नहीं हुआ, बस उनका व्यक्त करने का तरीका बदल गया है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है कि शनिदेव आपके दूसरे धर्म भाव में हैं। गृहिणियों के पास एक अद्भुत कला होती है घर के खर्चों से पैसे बचाने की। ये महीना आपके उस सीक्रेट सेविंग के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस महीने आप बचत कर पाएंगी, तो समय का पूरा लाभ उठाए, समय को हाथों से ना गंवाएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को हाइप कर ले। वीडियो किसी प्रकार का दावा नहीं करता है। धन्यवाद दोस्तों।